हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं रितेश मित्तल वापस से आ गया हूं आप सभी के बीच। तो आज का टॉपिक क्या है? आज हम लोग करने वाले हैं एसर्शन एंड रीजन। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लोग को डाउट आता है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखो भैया क्वेश्चन क्या बोला है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है एसर्शन में, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। कौन कौन से रिवाइज करते हैं? चलो, पहला हमने क्या पढ़ा था? आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बोलो हाँ या ना। तो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? आरएलवीपी था। दूसरा बोलना भैया, दूसरा क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लिख देता हूं भैया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा भैया क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा क्या था मेरा? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है ना? तो पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो भैया, असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या बोला है? रीजन बोला है ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अरे नहीं भैया, मोलैलिटी थोड़ी होता है। आओ बताता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको पाई से दिखाते हैं। और पाई इज इक्वल टू क्या होता है? सीआरटी होता है। सी का मतलब क्या होता है भैया? सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं, मोलैलिटी नहीं बोलते हैं। क्लियर है? बोर्ड 2023 में आया। तो हमारा आंसर क्या होगा? एसर्शन तो सही है भैया, और रीजन क्या है? गलत है। तो आंसर बोलो क्या होगा? एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है ना? तो हर एक क्वेश्चन को समझते हुए करना है। क्लियर है? तो चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला सुनना। पहले खुद से ट्राई करो ना, मजा आएगा। खुद से ट्राई कर लिया? अरे कर लिया, बोलो ना कर लिया ना। अब देखो क्या बोला है कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ डिक्रीजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सही बात है, आपको पता है। अरे भैया जो कंडक्टिविटी है, ये जो मेरा कंडक्टिविटी है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ आयंस के। जितना ज्यादा आयंस होगा उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। तो इसने क्या बोला है? कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा। कब डिक्रीज कर जाएगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अरे भैया कंसंट्रेशन ही डिक्रीज कर गया, तो ऑब्वियस सी बात है आयंस भी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। आयंस भी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, एसर्शन तो सही है। अब क्या होगा? रीजन देखो क्या बोला। आराम से भैया, डाउट आ जाता है। रीजन देखो क्या बोला है कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। देखो आयंस पे बात हो रहा, लगता सही है। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। समझो, ये सब स्टेटमेंट आता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। डाइल्यूशन का मतलब क्या? मैं एग्जांपल से बताऊं। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, और मान लो यहाँ पे पानी है, और यहाँ पे Na है, यहाँ पे Cl है, आयंस है। तुमने वाटर और ऐड कर दिया। वाटर ऐड कर दिया मतलब तुमने डाइल्यूट कर दिया। और जब डाइल्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, देखो वर्ड क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर गया भैया? डिक्रीज कर गया। पहले आयंस इतने में इतना आयंस था, अब तुमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो आयंस तो उतना ही ना रह गया। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। एक बात याद रखना, डाइल्यूशन करने से आयंस कम हो जाते हैं और कंडक्टिविटी भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो रीजन बिल्कुल सही है, दोनों चीज सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। वही बोल रहा है। पहला बात तो क्या? आयंस कम तो कंडक्टिविटी कम। ऐसा क्यों? अगर आप डाइल्यूट कर देते हो तो आयंस कम होगा, और आयंस कम होगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होगा? कम होगा। 2023 का क्वेश्चन है। एसर्शन रीजन में बहुत डाउट आता है, और डाउट कैसे सही होगा? जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना पकड़ तेज होगा। क्लियर है? जल्दी से उतारो। हाँ जी भैया, 2 क्वेश्चन हो गया है। 10 क्वेश्चन लाया हूं, 10 10 10 का पेयर बनाएंगे अपने लोग। ठीक है भैया? क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो भैया, क्या बोला है? क्या बोला है? फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन? आपको पता होगा, जब आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था तो वहां पे हमने रेट लॉ पढ़ा था। मान लो एक रिएक्शन ए से बनता है बी, अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा तो रेट लॉ क्या होता था? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, और पावर क्या हो जाएगा? जीरो। अब बोलोगे सर पावर जीरो क्यों हुआ, वन क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो का मतलब पावर जीरो, फर्स्ट का मतलब पावर क्या हो जाएगा? वन। ठीक है? ये भैया ऑर्डर होता ही क्या है? ऑर्डर ही तो पावर होता है। ठीक है ना भैया? चलो, बोला फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट
एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन आर सेम। बिल्कुल सही बात है। अब बोलोगे सर कैसे सही बात है, देखो ना ध्यान से, एनीथिंग पावर टेंस टू बी 0 1, तो भैया मैं बोल सकता हूं कि रेट इक्वल टू किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया। तो जो रेट है वही रेट कांस्टेंट है, तो दोनों का यूनिट भी क्या होगा, सेम होगा। बिल्कुल सही बात है भैया। आगे देखो क्या बोला है, आगे बोला है कि रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। अरे भैया यहाँ पे तुम कितना भी कुछ कर दो, एनीथिंग 0 टेंस टू बी 1 है, तो ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है ना, 2024 में आया है। मैंने पिछला क्वेश्चन में टिक मारा था क्या? हाँ जी मारा था। ठीक है, जल्दी उतारो, फटाफट से उतारना है भैया। ठीक है चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है भैया, क्या बोला है देखो, ट्रांजिशन मेटल किसको बोलते हैं भैया, ट्रांजिशन मेटल। आपको पता होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना भैया कि डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां होता है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक होता है। पर जो मेरा ग्रुप नंबर 12 है, जो मेरा ग्रुप नंबर 12 है, इसको हम लोग कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। इसमें कौन होता है, जिंक होता है, कैडमियम होता है, मरकरी होता है। ये सब हल्का हल्का बता देता हूं कि जिंक, कैडमियम, मरकरी कभी भी आपका ट्रांजिशन इफेक्ट शो नहीं करता है, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि ट्रांजिशन मेटल शोज देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन। हाँ सही बात है। देखो भैया ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे आप देखते होगे मैग्नीज, मैग्नीज क्या शो करता है, हाईएस्ट +7 शो करता है। तो ये किसके साथ आता है, आप देखते होगे Mn2O7, तो O पे क्या होता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 7 है तो -14 होगा। 2 पे -14, तो इधर ऑब्वियस सी बात है +14 होगा स्टेबल करने के लिए। तो 2 पे +14 है तो ऑब्वियस सी बात है 1 पे क्या होगा, +7 होगा। तो जनरली जो मेरे ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपका ऑक्सीजन के साथ शो करता है। आप सुनोगे डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, तो जनरली वो किसके साथ ही होता है, ऑक्सीजन के साथ ही होता है। और पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ना एबिलिटी होता है कि पाई बॉन्ड बनाने का मेटल के साथ। तो ऐसा ही कुछ दिया होगा। अब देखो कि भैया रीजन क्या है, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद द मेटल। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो मैं बोलूंगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं। ठीक है, कितना एसर्शन रीजन कर लिया हमने, 4। फटाफट से करो, रुकना नहीं है भैया, आए हो तो सीख के जाओ। क्या है देखो भैया, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेरा फेवरेट चैप्टर है। क्या बोला है, EDTA इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड है भैया। पर EDTA है कौन, इसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। मैं दिखाता हूं स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है CH2, यहां भी भैया CH2, यहां पे N है, यहां पे N है, डायमाइन हो गया। देखो ये डायमाइन है ना, इथाइलिन, देखो E का मतलब इथाइलिन मतलब 2 कार्बन, फिर है डाई अमाइन, 2 अमाइन है, और टेट्रा एसीटेट, एसीटेट किसको बोलते हैं, CH2, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे होगा O पे माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस। ठीक है, ये एसीटेट ग्रुप होता है, किससे आता है, एसिटिक एसिड से आता है, C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस, और यहाँ पे भी क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस। अब ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं। देखो अब मान लो कोई एक मेटल आया, गरीब है, ठीक है, अब ये कहां से डोनेट कर सकता है, एन पे लोन पेयर होता है, एन पे लोन पेयर होता है, तो ये डोनेट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है, तो 2 हुआ। 2 कौन है, एन है, ओ पे माइनस है, डोनेट कर सकता है, ओ पे माइनस, ओ पे माइनस, ओ पे माइनस। तो भैया ये हेक्साडेंटेड है क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन डोनर साइट है। तो आंसर क्या होगा, EDTA इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड। बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि EDTA के पास 2 नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। बिल्कुल सही बात है भैया, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो कंसेप्ट में क्लियरिटी होगा तो एसर्शन रीजन जरूर बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़ेगा भैया, 5 क्वेश्चन हो गया, 6 पे बढ़ते हैं, 6 पे रुकेंगे नहीं। क्या बोला देखना, बोला है कि क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन बहुत बार, देखो भैया 2021 में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है, कंसेप्ट अच्छा है। क्या होता है देखो, आपको मैं बताऊं कि भैया जब बेंजीन पे Cl लगा होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। बेसिकली ये है क्या, ये है मेरा हेलो अरीन्स है। ठीक है भैया, हैलोजन, और बेंजीन को अरीन्स भी बोलते हैं, या इसको चाहो तो आप एराइल हैलाइड भी बोल सकते हो। ठीक है, अब कंसेप्ट बताता हूं। बेंजीन के साथ अगर हैलोजन लगाए तो इसका बॉन्ड नहीं टूट सकता जल्दी। देखो टूटने का तो भैया कोई भी बॉन्ड टूट सकता है, पर जल्दी, क्योंकि ये बहुत स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि Cl पे एक तो लोन पेयर होता है, ये रेजोनेंस करता है, ठीक है, उससे स्टेबिलिटी आता है। और मान लो तुमने बॉन्ड तोड़ भी दिया,
तो कार्बन Cl पे डेल्टा माइनस, कार्बन पे डेल्टा प्लस। अगर तुमने बॉन्ड तोड़ भी दिया तो बेंजीन पे कौन सा चार्ज आएगा भैया, यहाँ डेल्टा प्लस था तो प्लस आएगा। और ये ना अनस्टेबल कार्बोकैटायन है, बनता ही नहीं है, ठीक है। तो भैया बेंजीन का बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तुम तोड़ भी दोगे तो अनस्टेबल कार्बोकैटायन है, बनता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे SN1 भी नहीं हो सकता, बैक साइड से अटैक करोगे तो SN2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि बल्किनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या दिया कि नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीजेस इस रिएक्टिविटी। हाँ देखो, अब मैं आपको बताता हूं क्या, कि भैया अगर तुम चाहते हो कि ये वाला बॉन्ड टूटे तो तुम यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो। ये आप जब पढ़ोगे ना SNAR, मेरा वीडियो भी अपलोड है SNAR, वहां पे ना कंसेप्ट में क्लियरिटी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन। मतलब एरोमेटिक रिएक्शन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तुम NO2 ग्रुप लगा दो, NO2 ग्रुप से रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वही लिखा हुआ है कि नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीजेस इस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। बट यहां पे लोग फंसे थे, हजारों लोग फंसे थे भैया, ठीक है। क्यों फंसे थे? ये सही है, ये भी सही है, पर ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैंने एक्सप्लेनेशन यहां बताया है ना यार, कि ये क्यों होता है लेस रिएक्टिव, क्योंकि भैया यहाँ पे रेजोनेंस होता है, ये इसका रीजन है। यहाँ पे अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, ये इसका रीजन है। ये इसका रीजन थोड़ी है, ये तो बताया कि भैया रिएक्शन होता क्या, बट दिस इज नॉट द रीजन। इसलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ये इसका रीजन है। समझ में आया क्या? तो दोनों सही है, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. That's my final answer. यही लोग को कंफ्यूजन आता है क्योंकि आप कंसेप्ट पे नहीं जाते हो। ये है इसका रीजन, रेजोनेंस एंड आपका अनस्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है भैया। अच्छा क्वेश्चन था, 21-24 फिर से आया है, हो सकता है 26 में भी आ जाए तो मेरे को याद कर लेना, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्या बोला है कि ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, आपको पता है फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH आता है, आपको पता होगा O पे लोन पेयर होता है, इसका एक्टिवेशन इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल कैन बी कैरिड आउट इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड, बिल्कुल हो सकता है। ब्रोमिनेशन का मतलब होता है ब्रोमीन का लगना, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ओके आगे, क्यों हो सकता है? क्योंकि भैया इसका रीजन वही होता है कि O पे लोन पेयर होता है, इसका एक्टिवेशन इफेक्ट बहुत अच्छा खासा होता है। देखो क्या दिया कि OH ग्रुप ऑफ द फिनॉल हैज द हाईएस्ट, मतलब हाई एक्टिवेशन इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है भैया, दोनों सही है। तो क्या होगा, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A, ठीक है। ये तो सिंपल होता है, हमें पता ही होता है बेसिक तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आपको दो चीज और बताता हूँ। देखो पहला चीज, एक क्वेश्चन ये बनता है कि अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा अच्छा एसिड कौन है। तो एक चीज पता होना चाहिए, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, बता रहा हूं वो भी बताऊंगा, पर कुछ कुछ और सीखो ना कि भैया फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्यों? क्योंकि भैया जब फिनॉल अपना H+ निकालता है, एसिड का मतलब ही क्या होता है, जो H+ निकालता है तो O पे आता है माइनस और ये रेजोनेंस करता है, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन। और ये रेजोनेंस करता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब देखो होगा क्या, पहला चीज तो मैंने ये बताया, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। ये बात सही है, मैं आपको बताऊं रीजन क्या होता है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, मान लो मैंने एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है, OH है, और यहाँ पे कौन है मेरा, फिनॉल है, ठीक है भैया, फिनॉल है। अब देखो यहाँ से H गया और यहाँ से भी H गया, तो जब एसिड से H जाता है ना, मान लो मैंने अगर एसिटिक एसिड लिया है, तो C डबल बॉन्ड O पे माइनस आया, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं बोलो? कार्बोक्सिलेट आयन। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, O पे माइनस आएगा। तो ये फिनॉक्साइड आयन और कार्बोक्सिलेट आयन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? दोनों साइड से रेजोनेंस हो रहा है, देखो यहाँ पे रेजोनेंस किया तो वापस से O पे माइनस आएगा, और जब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो कार्बन पे माइनस आ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, किससे? फिनॉक्साइड आयन से। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, ठीक है। रीजन देख लो, मैं बता रहा हूँ, कार्बोक्सिलेट एंड फिनॉक्साइड, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है। बोला है फिनॉल और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिनॉल पे लोन पेयर होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है उस पे आने वाला ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे लगता है, बिल्कुल सही बात है, पर ये इसका कोई रीजन नहीं है। तो बोथ A and R आर ट्रू, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है ना। तो इसलिए रीजन पे देखो भैया, मैं क्यों बताता हूं, क्योंकि भैया अगर वो जो मैं बोल रहा हूं वो लिखा है तो ठीक है, वरना बस खत्म केस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है
कि पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक। नहीं नहीं भैया, कितना बार बोलूं आपको कि बेंजीन पे OH है, जितना ज्यादा तुम NO2 ग्रुप लगाओगे, याद रखना, फिनॉल पे जितना ज्यादा तुम NO2 ग्रुप लगाओगे उसका रिएक्टिविटी भी उतना ज्यादा होता है और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होता है। दो चीज याद रखना, अगर मैं NO2 यहां भी लगा दूं, NO2 यहां भी लगा दूं, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि NO2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अरे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, गरीबी बढ़ाएगा, और गरीब का मतलब ही क्या होता है? एसिड। बचपन में नहीं पढ़ते थे H+ का मतलब एसिड, OH का मतलब बेस, बेस माइनस है अमीर है, H पे प्लस है गरीब है। समझ में आया क्या? चलो भैया, क्या बोला है अब सुनो। नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बिल्कुल सही बात है, एंड हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। देखो भैया क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे। देखो, नाइट्रो ग्रुप विड्रॉइंग है, बिल्कुल ठीक बात है, एंड हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, बिल्कुल सही बात है। देखो, जब यहां से H जाता है ना तो क्या होता है? O पे माइनस आता है, ये माइनस एक बार यहां आएगा, रेजोनेंस करेगा, एक बार माइनस यहां आएगा, तो NO2 ग्रुप क्या करता है? उसको स्टेबल करता है। बिल्कुल सही बात है भैया, एसर्शन भी सही है। सॉरी 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 सॉरी, एसर्शन तो मेरा भैया गलत है और रीजन मेरा क्या है? बिल्कुल सही है। तो क्या होगा भैया? A इज फॉल एंड R इज ट्रू। ठीक है, चलो भैया क्लियर है ना? क्योंकि O पे माइनस है, ये रेजोनेंस करके यहाँ पे आएगा, NO2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो माइनस इसको क्या कर देता है? स्टेबल कर देता है। एक टॉपिक आप जरूर पढ़ लीजिएगा, SNAR। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन से बनते हैं। देखो 2024 में देखो ना, कंसेप्ट मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आज का लास्ट क्वेश्चन है भैया, देखो 10 क्वेश्चन तुरंत हो गया, रिवाइज कर लोगे तो काम हो गया ना। 4 नंबर का आएगा, 70 में से भैया 4 नंबर का आपको आ रहा है असर्शन रीजन, पर कोई इस पे बात ही नहीं करना चाहता है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHO। बिल्कुल सही बात है। देखो ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज जो होता है वो किससे किससे रिएक्ट कर सकता है? HI से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? N हेक्सेन बनाता है, हमने पढ़ा था। फिर साइनोहाइड्रेट बनाता है HCN के साथ, तो फिर आके ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता है। तो ये जो है ना ग्लूकोज, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। ये सोडियम, सॉरी सोडियम बाइसल्फाइड बोल रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता होगा ग्लूकोज जो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहता। लिख लो कि उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये भैया मेरा क्लियर हो गया, ये बिल्कुल सही है। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन अ 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर कॉल्ड पाइरानोसिस स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है, उसमें 6 मेंबर रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, उसी को